दिल्ली सरकार के एक और विभाग में भ्रष्टाचार की शिकायत लेकर के दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जो है वो एलजी सेक्रेटेरिएट पहुंचे हुए हैं। सर, क्या अब ये नया मामला है जिसकी शिकायत लेकर के आप एलजी के पास आए थे? देखिए, मैं अरविंद के भ्रष्टाचार की मॉडल की पोल खोल रहा हूँ। भ्रष्टाचार शराब में कैसे हो उसकी हमने पोल खोली और मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने आज वो बात को माना कि कांग्रेस ने इसमें अच्छी बड़ी भूमिका में लड़ाई लड़ी और आज उसी का नतीजा है कि दिल्ली की जो शराब पॉलिसी है उसको पलटा गया। वैसे एक और मामला है जो गरीबों से जुड़ा हुआ है, गरीब दलित बस्तियों से जुड़ा हुआ है और जिसके मंत्री भी ये शराब मंत्री भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल के बहुत भरोसेमंद मनीष सिसोदिया हैं। डोसिब एक डिपार्टमेंट है जो डिपार्टमेंट लगभग दिल्ली के अंदर 559 जन सुविधा कॉम्प्लेक्स का देखरेख का काम करते हैं और इसके अंतर्गत लगभग 23,000 से ज़्यादा टॉयलेट शीट्स हैं जिनकी साफ सफाई का जिम्मा एनजीओज के पास है। लगभग 12-14 जोन में दिल्ली बटी हुई है। एक साजिशन एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए आज एक सिंगल टेंडर कॉल किया गया है, यानी कि अब तक जो काम कर रही संस्थाएं हैं या कंपनियां उनको बिल्कुल सिरे से हटा करके एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर कॉल किया जाता है। अफसोस ये होता है कि ये जो कंपनी है ये भी 1 साल से काम कर रही है। इस कंपनी के कामों को देखते हुए खुद मंत्री जी अपनी मीटिंग में ये निर्णय लेते हैं कि ये कंपनी, जिस कंपनी का नाम है साईनाथ सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इस कंपनी के बारे में तमाम रिपोर्ट आने के बाद इस कंपनी को मंत्री जी खुद डी बार करते हैं, जो कि एनेक्सर के साथ हमने दिया है, ऑर्डर है, बाकायदा ऑन रिकॉर्ड है। वो डी बार होती है, ब्लैक लिस्टेड होती है और उसी कंपनी को साजिशन फायदा पहुंचाने के लिए एक बहुत कम समय के पीरियड में एक टेंडर बना करके पूरी दिल्ली को बेच दिया जाता है। मतलब एक ब्लैक लिस्ट कंपनी को जो है टेंडर दिया जाता है। कितने रुपए का घोटाला जो है वो सामने आया है? अब तक दिल्ली की लगभग 559 शौचालय जो दिल्ली में है, 23,000 से ज्यादा शीट्स की देखरेख का जो टेंडर था वो लगभग 42 करोड़ रुपए का टेंडर था। अब ये टेंडर 118 करोड़ रुपए में दिया गया है। जो टेंडर दिया गया है वो टेंडर भी आपको जान के हैरानगी होगी, जो नॉर्मल जो ई प्रोक्योरमेंट वेबसाइट से टेंडर होते थे उसको बदल करके जो जेम पोर्टल पे कर दिया गया। कभी भी जेम पोर्टल पे यदि टेंडर जाता है तो वहाँ इसलिए जाता है कि सरकार को फायदा होगा, ज़्यादा पार्टिसिपेंट होंगे, कंपटीशन होगा, पैसे बचेंगे। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ, जेम पे जाने से पहले एक स्टडी कराई जाती है 2 दिन पहले और उसमें पाया जाता है कि वहाँ कोई प्लेयर ही नहीं है टेंडर लेने वाला, तो यानी कि जिसको टेंडर देना था उसको वहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है और एक साजिशन एक व्यक्ति को वहाँ टेंडर दे दिया और टेंडर जो है बढ़ के 42 करोड़ से 118 करोड़ रुपए का हो गया। हाँ, पहले 1 साल का टेंडर 42 करोड़ था, अब 2 साल का, तो यानी कि 1 साल में डिवाइड करें तो लगभग 59 करोड़। जबकि जो रखरखाव जो सीट थी, जो मैंने आपको बताया 23,000 से ज़्यादा सीटों का रखरखाव है, वो सीटें घट करके लगभग 18,000 हो गई। 4,500 सीटें टोटल कम हुई हैं। एक तरफ सीटें कम हो गई, दूसरी तरफ रेट बढ़ रहा है। 59 करोड़ का घोटाला बता रहे, एलजी की तरफ से क्या कहा? 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का ये घोटाला है। हमने प्रूव किया है, एक डॉक्यूमेंट हम आप देख सकते हैं, लगा के दिया है, एलजी साहब को दिया है। की तरफ से क्या जवाब है? बिल्कुल इस बात को माना है कि उन्हें समझ में आया कि कैसे किस साजिश के तहत कम समय के अंदर टेंडर फ्लोट किया गया, ब्लैक लिस्टेड को दिया गया, टेंडर को जेम पे शिफ्ट किया गया। जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड खुद डिपार्टमेंट मनीष सिसोदिया ने की है, वही डिपार्टमेंट उनको जो क्लीन चिट दे रहा है, उनको नोटिस जारी है। 5 सितंबर को नोटिस जारी हुआ, 100 को नोटिस, उस पर फैसला आना है। उनको मालूम था यदि फैसला आ गया तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तमाम बातें बड़ी लंबी डिटेल में हमने कंप्लेंट। तो एलजी ने शिकायत का पे संज्ञान लिया है। इसके अलावा एसीबी की अगर बात करें तो एंटी करप्शन ब्यूरो के भी कई केसेस जो हैं वो आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्रियों पर लगे हुए हैं, तो क्या इसकी शिकायत आप एसीबी के पास भी करने वाले हैं? जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने हमारी इस कंप्लेंट को स्वीकार कर लिया है और तमाम डिपार्टमेंट जो एलजी साहब के अंडर में आते हैं, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है एलजी साहब इस पर तुरंत जांच के ऑर्डर देंगे, विभागीय जांच के भी देंगे और एसीबी को भी देंगे। हाँ, हम भी एक कॉपी जो है एसीबी के पास भिजवाएंगे कि इसकी जांच की जाएगी, क्योंकि इसमें करप्शन हुआ है और ये मेरा दावा नहीं है। हमने बाकायदा एक डॉक्यूमेंट पेश किए हैं जो दर्शाते हैं कि खुद अपने फैसले को सरकार कैसे बदल रही है, खुद मनीष सिसोदिया अपने कमेंट को कैसे बदल रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड है। एक मिनट्स में आपको दिखाता हूं। जैसे कि आप देखिए, ये बिड डॉक्यूमेंट है जो मैंने आपको जेम का जिक्र किया, ये आप देख सकते हैं। तो इसमें पूरी डिटेल है किस तरह से उल्लंघन किया गया, किस तरह से वहां माना गया कि भाई यहाँ पर और प्लेयर्स नहीं है, तो इसलिए हम जो है ये डोसिब का है। ये आप देखिए 5/8/2022 का मीटिंग का नोटिस है, जिसमें बोर्ड मीटिंग के अंदर पूरी तरह से ये माना गया था कि भाई ये जो कंपनी है ये ब्लैक लिस्टेड क्यों ना की जाए, और ये खुद मनीष सिसोदिया के कमेंट्स थे, ये वो ऑर्डर हैं। तो जब आप इसको विस्तार से पढ़ेंगे
ये एनेक्शर के साथ हमने मतलब 50 करोड़ से ऊपर का घोटाला जो बिल्कुल ये 50 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है जो डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को साथ मिलकर के मनीष सिसोदिया ने कराया है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये हैं दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो दिल्ली सरकार का विभाग है डोसिप, उनकी तरफ से 50 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला जो है वो टॉयलेट शीट्स के रखरखाव में किया गया है और इसकी शिकायत जो है उन्होंने एलजी से की है और एलजी ने आश्वासन भी दिया है कि इस पर जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ेगी और इसकी एक कॉपी जो अनिल चौधरी हैं वो एक कॉपी एंटी करप्शन ब्रांच में भी जमा कराएंगे। सहयोगी ईमान के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।